हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिमरा क्लासेस 5 मिनट सीरीज। तो जैसे कि हमें पता है कि आज हमें कौन सी थ्योरी कवर करनी है, वो है थ्योरी वाई, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में कौन सी थ्योरी कवर कर आए हैं, थ्योरी एक्स। तो हमने ऑलरेडी बताया था कि थ्योरी एक्स एंड वाई साइमल्टेनियसली पढ़ी जाती है, बट चूंकि ये 5 मिनट सीरीज, तो वी आर ट्राइंग टू मेक द वीडियोज एज शॉर्ट एज पॉसिबल बट टू बी पॉइंट। ओके, सो थ्योरी एक्स पे हमने किस कॉन्सेप्ट में बात करी थी, ये हमें पता है। हमने देखा था कि मैकग्रेगर जी ने उसमें ह्यूमन को एज ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस बहुत ही नेगेटिव इंसान दिखाया था ना। तो ग्रेगर जी को ऐसी कौन सी नई सोच उनके अंदर आई जो उन्होंने थ्योरी वाई भी बना दिया। अब उन्होंने जितना नेगेटिव था वो तो बोल ही दिया था थ्योरी एक्स में। उन्होंने 3 ऐसे पॉइंट्स है जो उनको बाद में याद आया, जिसके ऊपर उन्होंने बात नहीं करी है, बट दे एग्जिस्ट इन एन ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने सोचा कि जब मैंने इस थ्योरी में इन तीनों पॉइंट के बारे में बात ही नहीं करी है, तो ये थ्योरी तो टोटलिटी को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकती। इसी वजह से इन 3 नीड्स को ध्यान में रखते हुए मैकग्रेगर जी ने एक और थ्योरी डेवलप कर दी। हमारे लिए पेपर में एक और पढ़ना पड़ गया हमें, वो है थ्योरी वाई। अब बताओ ये कौन सी 3 नीड्स होंगी जिसकी वजह से हम एक और थ्योरी पढ़ रहे हैं। दे वर, फर्स्ट वॉज सेल्फ फुलफिलमेंट, सेकेंड वॉज ईगो एंड थर्ड वॉज सोशल नीड। ये तो हम सबके अंदर होती है ना। हम सबको पता है कि हम एक सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए काम करते हैं। ईगो तो सबको सेटिस्फाई करनी है, एंड द लास्ट वन इज हमें सोशली भी, तो हम एक सोशल एनिमल है ना, तो हमें सोशली भी तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैंड करते हुए देखना है ना। तो दीज 3 वर द नीड्स जिसको मैकग्रेगर जी ने पिछली वीडियो में यानी कि थ्योरी एक्स में कंसीडर नहीं करा था। इस वजह से ये लेकर आए अपनी थ्योरी वाई। तो ध्यान से देखिए, यही 3 नीड्स हैं जिसकी वजह से आपके लिए एक और थ्योरी बढ़ गई। सेल्फ फुलफिलमेंट, ईगो सेटिस्फैक्शन एंड थर्ड वन वाज सोशल नीड। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी एजम्पशंस इसके ऊपर बेस्ड हुई जो थ्योरी वाई के अंदर ह्यूमन नेचर के बारे में बता रही थी। तो जल्दी से देखते हैं अपनी अजम्पशंस को। सो जो हमारी पहली अजम्पशन है, द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज नो इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वर्क। अब ऑब्वियसली बात है, वो पागल तो है नहीं कि हर काम को डिसलाइक ही करेगा। अगर काम अच्छा है, उसको पसंद आ रहा है, या वो अच्छा एंजॉय कर रहा है उस काम में, तो वो डेफिनेटली करेगा। बल्कि वो तो वॉलंटरीली काम करने के लिए आगे बढ़ेगा, है ना। ये हमारा नेचर है। अगर हमें काम पसंद आता है, जैसे आई लाइक टीचिंग, तो मेरे को कहीं पे भी टीचिंग का स्कोप दिखेगा या मैं कहीं पे भी पढ़ा सकती हूँ, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट, है ना। तो चलिए देखते हैं हमारी सेकेंड अजम्पशन। सो ये है हमारे लिए हमारी सेकेंड अजम्पशन, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन भी है, क्योंकि यही एक अजम्पशन है जो हमारी थ्योरी एक्स को थ्योरी वाई से अलग करती है। वो कैसे? क्योंकि हमारी थ्योरी एक्स में बोला गया था कि कैरेट एंड स्टिक अप्रोच फॉलो होती थी वर्कर से काम करवाने के लिए, पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाली। ठीक है, अब इसके अंदर उसने बोला है कि देयर आर सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन इन द सर्विस ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब इंडिविजुअल के अंदर खुद का सेल्फ कंट्रोल होता है कि अपनी अनवांटेड एक्टिविटीज़ को वो कंट्रोल कर सके। जो हमारे ऑब्जेक्टिव को मेट करने के लिए सही नहीं है या फिर ठीक नहीं है, उसको वो खुद ही कंट्रोल कर लेता है और एक डायरेक्शन में काम करता है। और वैसे भी हमें पता है, अगर एक इंडिविजुअल किसी भी मोटिव से कनेक्टेड फील करता है, कमिटेड फील करता है, तो वो उसको पाने के लिए खुद ही अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल लेकर आएगा। यही एक चीज़ थी जो मिसिंग थी हमारे थ्योरी एक्स में। ठीक है, इसीलिए इसी को हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है। सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डायरेक्शन कहाँ मिलता है? थ्योरी वाई में मिलता है। तो चलिए देखते हैं अपनी थर्ड अजम्पशन को, जो कि कहती है रिवॉर्ड्स कैन बी सेटिस्फैक्शन ऑफ ईगो एंड सेल्फ डेवलपमेंट। इसका मतलब तुम सिर्फ मॉनेटरी रिवॉर्ड से ही नहीं उसको मोटिवेट कर सकते हो। अगर उसको कहीं दिख रहा है कि मेरा ईगो सेटिस्फैक्शन भी हो रहा है, प्लस मेरे लिए कुछ सेल्फ डेवलपमेंट वाली बात भी है, तो वो डेफिनेटली मोटिवेट ऑलरेडी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं उसको पैसे दोगे तभी मोटिवेट होगा। और कम ऑन, हर जगह पैसे काम नहीं करते, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। थ्योरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्रोसेस एंड कंटेंट, तो हमने देख लिया है इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी होता है। सो मूविंग ऑन टुवर्ड द फोर्थ। So in the fourth one we are going to study average individual under proper condition doesn't shun responsibilities। जो हमने ऑलरेडी थ्योरी एक्स में क्या पढ़ा था कि इंडिविजुअल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, और थ्योरी वाई के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि अगर देर आर प्रॉपर कंडीशंस, तो ऐसा नहीं है कि वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएगा कि नहीं नहीं मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से उसके कोई भी ऑब्जेक्टिव मेट होंगे, जैसे कि सेल्फ डेवलपमेंट, ईगो सेटिस्फैक्शन एंड थर्ड वन वाज सोशल नीड, तो उसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को विलिंगली लेगा। प्लस अगर प्रॉपर कंडीशंस हैं, ऐसी नहीं है कि कंडीशन एडवर्स जा रही हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मना कर देगा। प्रॉपर कंडीशंस में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेगा, बल्कि उसको प्रॉपरली निभाएगा भी। सो
ये जो हमारी बात थी ना कि इंडिविजुअल के अंदर लैक ऑफ एम्बिशंस होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता थ्योरी एक्स में, वो आता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। अगर उसके एक्सपीरियंस इतने बेकार रहे होंगे कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कोई फ़ायदा नहीं रहा होगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मोटिवेट होगा? नहीं होगा। इसीलिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लैक ऑफ एम्बिशंस है इन द थ्योरी एक्स was coming from the experience of an individual, and different individual have different experience, so we cannot categorize any particular individual on our assumption to be in particular category. ठीक है, it depends upon his experiences. So with this there is one more assumption, that is fifth one, that simply says कि individual is self motivated, that we need not motivate him every time. Sometimes individual is self motivated और वो खुद ही काम करता है, हमें हर बार पुश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समटाइम्स वो खुद ही मोटिवेट हो जाता है, तो हमें इतना ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये चीज़ें मिसिंग थी किसमें? थ्योरी एक्स के अंदर, और यही चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफाई होकर हमारे थ्योरी वाई में आ गई। तो अब हमें देखना है कि थ्योरी जेड किस बारे में बात कर रहा होगा। पर अभी हमें क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी है, वो देखनी है कि अगर इंडिविजुअल सेल्फ मोटिवेटेड है और काम करने से पीछे नहीं हट रहा है, तो हम कौन से स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं? हम डिसेंट्रलाइजेशन पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और किस पे जा सकते हैं हम लोग? फिर हमारा जो लीडरशिप का स्टाइल होगा वो कैसा होगा? वो पार्टिसिपेटिव होगा, क्योंकि हम अब इनसे सजेशंस लेंगे। अगर ये ज़्यादा कमिटेड हैं तो ये सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डायरेक्शन दिखाएंगे ना, तो हम इनका पार्टिसिपेशन ज़रूर लेंगे। हमने लीडरशिप देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख लिया। कम्युनिकेशन क्या होगा? पहले वाले में कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहते थे, अब क्या होगा? अब हम कम्युनिकेशन करेंगे, उनसे खुद राय लेंगे। एंड अब सुपरविजन कैसा होगा? सुपरविजन इतना ज़्यादा टाइट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जैसे जैसे डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ता है सुपरवाइजेशन का लेवल घटता रहता है, क्योंकि अब हम उन्हें खुद ही अथॉरिटी दे रहे हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एक ऐसे फैक्टर है जो खुद ही अपने अंदर सुपरवाइज करवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि यहाँ पे थोड़े से पॉजिटिव नेचर की बात करी है हमने इंडिविजुअल के। ठीक है, तो ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में नहीं बात कर दिया ग्रेगर जी ने। उन्होंने क्या करा? या तो इंडिविजुअल को बिल्कुल ही निठल्ला नकारा बना दिया, या तो वह बिल्कुल महान व्यक्ति बना दिया। अब दो एक्सट्रीम कंडीशंस में ही तो नहीं डील करता ना इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल का नेचर तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको पढ़ने के लिए एक अलग डोमेन बन गया है, साइकोलॉजिकल डोमेन। तो आप इतनी ईजिली ओवर सिंप्लीफाई और ओवर एक्सट्रीम नहीं जा सकते। इस वजह से मैं ग्रेगर जी को थोड़ा सा लिमिटेशंस का भी सामना करना पड़ा था। इसी वजह से इन दोनों ही थ्योरीज़ को हम इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं मानते जितना हम थ्योरी जेड को मानते हैं, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके कंट्रीब्यूशन को भूल जाएं, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी तो एक्चुअली थ्योरी जेड आया ना, तभी तो आउची अंकल जी हमारे आए ना थ्योरी जेड के साथ। So in the next video we'll be covering with theory Z, and till then stay tuned to Simra classes and do like, share, subscribe to Simra classes. Thank you.